डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं और किस तरीके से अब क्या कुछ पूरी बातचीत होगी ये भी देखना होगा। किस तरीके से डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो मौके पर यहाँ पर बीच में ही पहुंच चुके हैं। कंवलजीत सिंह जी जो है पहुंच चुके हैं। किस तरीके से थाने को जो है घेर लिया गया है। बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ है वो पूरी बातचीत देखना रहेगा। बाकी अब देख सकते हैं, तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें जो बातचीत होगी, बाहर बातचीत करने की बात की जा रही है। डीएसपी अंदर जा चुके हैं कंवलजीत सिंह जी, तो देख सकते हैं तस्वीरें। हम बड़ी सभ्यता से बात करेंगे, कोई नहीं बोलेगा। एक दो सर्कल में खड़े हुए हैं, चार आदमी अंदर आके ही बात कर रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं। बातचीत करने का जो है प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बातचीत करेंगे बीच में रहकर ही। ऐसे कैसे इकट्ठे हो गए? अरे चैन बनाइए ना भाई, चैन मैं को कहा भाई दिखाना जरा भाई उधर से भाई तो करूंगी। चले जाओ, अधिकतर लोग उधर ही खड़े। फिलहाल देख सकते हैं लगातार दोबारा चैन बनाने की बात की जा रही है। घेर लिया गया है चारों तरफ से जो है थाने को। देख सकते हैं तस्वीरें। कंवलजीत सिंह डीएसपी हेडक्वार्टर यमुनानगर यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत के लिए बाहर ही कहा जा रहा है कि बाहर ही बातचीत करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के सिटी थाने से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत जरूर करेंगे और दिखाने का प्रयास करूंगा। बताया जा रहा है कि एक जो लड़की है विजय कॉलोनी से, जो एक लड़की है वो यहाँ से किसी और लड़के के साथ चली गई। वो लड़का जो है समुदाय विशेष का बताया जा रहा है, हिंदू लड़की जो है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप किस तरीके से है जो यहाँ पर लगातार नारेबाजी हिंदू संगठनों के द्वारा जो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी जो है की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आए दिन जिस प्रकार जिले भर में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन के बड़े ही उदासीन रवैये से हिंदू समाज काफी प्रताड़ित है। प्रशासन हमारा जागे, इसी जागरण के हेतु आज सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा कर जगाएंगे ताकि इनकी बुद्धि भी कुछ जागे और ये हिंदू समाज पे हो रहे इस लव जिहाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं। उनका कहना है, हिंदू संगठनों का कहना है, जो लव जिहाद के मामले को लेकर जो कोताही बरती जा रही है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको लेकर देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन जो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सिटी थाना यमुनानगर के अंदर ही बैठ चुके हैं। किस तरीके से जो है यहाँ पर अब दरी बिछाकर अंदर ही बैठ चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरें। बाहर लगातार बात की जा रही है कि एसपी साहब कब तक पहुँचेंगे और एसपी साहब को यहाँ बुलाएं, संगठनों के पदाधिकारी उनसे बात कराए जाते हैं, इस विषय बताना चाहते हैं। यह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक वो यहाँ आने जाते हैं। ठीक है। तो लगातार जिले के एसपी मोहित आंडा जी को बुलाने की बात की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो है अब अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें। हनुमान चालीसा का जो है पाठ किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें। किस तरीके से जो है लव जिहाद का कोई मामला बताया जा रहा है। विजयनगर की कोई एक लड़की थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि किसी समुदाय विशेष के लड़के के साथ जो है वो ले गया है और इस तरीके की बातचीत जो निकल कर सामने आ रही है। बाकी पूरी बातचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे। हनुमान चालीसा का जो है देख सकते हैं पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू संगठन। देख सकते हैं पुलिस भी फिलहाल यहाँ पर है और किस तरीके से लगातार काफ़ी पुलिस है यहाँ पर संभालते हुए कि कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं लगातार हिंदू संगठन किस तरीके से जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। सिटी थाने के कर्मचारियों ने अपने उच्चाधिकारियों तक ये बात ही नहीं पहुंचाई। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक क्या किया उसका ब्यौरा समाज के सामने रख दो, उनको पूरी छूट देगी। दूसरी बात, सच्चाई पुलिस वाले बताएंगे या हम?
और अगर रास्ता पूछना चाहते हो हमारे से भाई, तो इसी इच्छा शक्ति की सरकार 5 किलोमीटर दूर है, इसी इच्छा शक्ति की सरकार यमुना जी पार करके, और वहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं हुई है। लेकिन इधर पता चला कि लड़की को लेके चला गया, उधर बुलडोजर मुसलमान लड़के के घर पहुंच गया, उसने लड़की तो दी और भी क्राइम बताए अपने। वही इच्छा शक्ति, वही विचारधारा की सरकार 5 किलोमीटर दूर। आपको क्या दिक्कत है? आपके पास बुलडोजर नहीं है, खड़ा तो करो उसके घर आगे। समाज आपके साथ है, वो तो अपराधी है, वो तो सच पूछो तो माफ करना, अभी बताएंगे वो क्या क्या करता है ये लड़का। तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाए सारा विषय, इसकी जानकारी में चिराग जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए विषय का। दूसरा, परिवार के लोग हमारे बीच में हैं, हम नहीं चाहते कि वो सार्वजनिक खड़े होके जी सार्वजनिक रूप से वो सार्वजनिक हो, वो हमारे बीच में ही है, पर हम नहीं चाहते अभी उनको सार्वजनिक करना हो। मीडिया कर्मी बंधुओं से भी निवेदन है, अगर उनसे कोई बातचीत करने का विषय है तो हम वो एकांत में और उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो जानकारी है उसकी छुपाते हुए बात कराएंगे आपसे। उनका इंटरव्यू आदि लेने के लिए हाथ जोड़ करके विनती है कि वो ऐसे नहीं देंगे सार्वजनिक रूप से। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार एसपी महोदय से बातचीत करने की बात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कुछ पूरी बातचीत है वो भी सुनने और देखने का जरूर प्रयास करेंगे। चिराग सिंघल का नाम है बिलाल, शांति कॉलोनी आज़ाद नगर के पास का वो निवासी था। वो एक लड़की जिसका नाम काजल है, वो एमकॉम में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में, डीएवी गर्ल्स कॉलेज, और उसको वो प्रेम प्रसंग में भगाकर अपने साथ ले गया। और उसके जो परिवार है, उसके घर में 3 लोग लड़की के भागने से पहले, लड़के का बाप, लड़के का भाई और एक और आदमी, ये लोग जाते हैं और जाके उनको सूचित करते हैं कि आपकी लड़की हमारे लड़के के साथ भागने वाली है। वो सूचना परिवार को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे हितैषी है, लेकिन वो सूचना इसलिए नहीं दी गई थी। वो लड़की को एक इशारा था कि हम आ गए हैं, हमारी गाड़ी आगे खड़ी है और तू घर से निकल और भाग। और उस तरह से एक बड़े प्लानिंग के साथ वो लड़की को लेके यहाँ से भागे हैं। लड़के जिस बाइक पे यहाँ से गए हैं, सानेवाल गए हैं, पंजाब में, लुधियाना के पास। यहाँ एक बात स्पष्ट करता चलूँ जी मैं, उस लड़की की कुछ वीडियोज लड़के के पास है, जिससे लड़की अपनी इज्जत के लिए चाहते हुए भी उसी का साथ दे सकती है। क्या हम इतना भी दिमाग हमारा काम नहीं कर सकता कि जिस बेटी की वीडियो क्लिप्स उस लड़के के पास हो, वो उसके साथ में बोलेगी? इतने गूंगे बहरे हो गए हम लोग, इतनी समझ में नहीं आती। वो जो चला रहा है, अगर कोई थानेदार भी कहीं पकड़ ले, अभी पीछे से एक पुलिस वाले से सडोरे में सारा सामान खींच के ले गए। वो क्यों ले गए जी? आप तो पुलिस वाले थे। तो एक लड़की, तो एक बेचारी कमजोर बच्ची है, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी गर्दन पर चक्कू रखा जा रहा है, उसकी बंदूक की नाली पर उससे बयान दिए जा रहे हैं। हो सकता है उसकी बंदूक रख के उसकी गोली, और उस पुलिस वालों को भी फोन करवा दे थोड़ी देर में वो राक्षस कि भाई ये तो मेरे को ले, मैं इनके साथ अपने आप गई हूँ। तो आप उनकी मान लोगे जिनके कब्जे में बच्ची है, जिन्होंने इराक में बेटियों को काटा, अफगानिस्तान में बेटियों को काटा, इसराइल में बेटियों को काटा, हर जगह काट रहे, वो बच्ची हमारी सुनेगी? भाई जिसकी वीडियोज है, जिसको ये कहा जाएगा कि तेरे भाई को कत्ल कर देंगे, वो कैसे मानेगी हमारी बात? उल्लू बना रखा है समाज को सिर्फ और सिर्फ। अगर ऐसा बढ़िया है तो ये बेटियां बाद में क्यों आती है हमारी? तो इसलिए सीधा सीधा जो है अपहरण है जी। उस बेटी की वीडियोज और क्लिपिंग्स उनके पास है, वो उनका साथ देगी, तब तक देगी जब तक ये पुलिस वालों का गुर्दा मजबूर। और ये तो सारे, वैसे तो पुलिस वाले हिंदू नहीं होते, वो कानून के दायरे में चलते हैं, लेकिन बेटियां तो तुम्हारी भी होंगी भाई, तुम्हारी भी बच्चियां हैं हमारी। और हम एक सज्जनता भी कहेंगे, सज्जनता हम इतना भी नहीं देखते कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। बेटों को और बेटियों को दोनों ध्यान रखो। और ये जो है ना, इनको, ये तो प्रशासन इनको देखे। एक ब्लैक मैंगो करके होटल है, हाँ चिराग जी, क्या सॉरी, जो लड़का है वो जिस बाइक पे लेके भागा है, वो बाइक एक लड़के के नाम पे है, उसके फादर के नाम पे है, उसका नाम है अमित। और जो लड़का है उसका नाम है परीक्षित, जो आपका खालसा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है, जो बताया गया है। और उस छात्र जो परीक्षित है,
उसके दादा दादी ससोली रोड पे कहीं रहते हैं, लेकिन वो ससोली रोड पे अपने दादा दादी के साथ ना रहते हुए उस बिलाल के घर पे रहता है जो मोमडन है, और उसके साथ मिलके एक रेस्टोरेंट अपना मेला सिंह चौक पे, वो ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट के नाम ये बातें किसने बताई जी? पुलिस को इनको बताओ जरा। पुलिस को हमने कल जब यहाँ आए हमने बताई ये बातें आके परसों पुलिस वालों को, इनको पता ही नहीं था। सर्च की इंस्टाग्राम पे जब बिलाल की आईडी सर्च की गई तो उसमें ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट का जिक्र था, जो ओपनिंग लिखा गया था। उसमें 2 मोबाइल नंबर दिए गए थे, एक नंबर मोबाइल जो बिलाल का था और एक नंबर जो अमित ने, जो लड़के का फादर है परीक्षित का, उसने हमारे को नंबर दिया परीक्षित का जो कि स्विच ऑफ है, और वो नंबर गोल्डी के नाम से उस ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट का जो पोस्टर है उस पर लगा हुआ था। जब हमने नंबर मैच किया तो वो उसका निकला, इसका मतलब वो पार्टनर था ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट में। और ब्लैक मैंगो जो रेस्टोरेंट है ये फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था, उसकी जब हमने जानकारी निकालने की कोशिश की, हम वहाँ गए मैं और सोम प्रकाश जी, तो वो बंद था, नीचे ताला लगा हुआ था शटर में। आसपास के दुकानदारों से जब पूछताछ की तो पता लगा कि जो 7:30 बजे सहारनपुर से गाड़ी आती है पैसेंजर, जिसमें लड़के लड़कियाँ आते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, वो सीधा यहाँ पे कुछ लगभग 20-25 लड़के लड़कियाँ इस रेस्टोरेंट में आके बैठते थे। और रेस्टोरेंट का क्या स्वरूप था, जो आजकल कैफ़े चल रहे हैं हमारे शहर में, जिसमें टेबल चेयर लगा दी जाती है और पर्दों से उसकी 4 दीवारी कर दी जाती है। अंदर क्या होता होगा वो आप लोग भी समझ सकते हो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। सिंह जी माफ करना, ये सारे कार्य 2 दिन के बता रहे आपने, 2-3 दिन में किए। उससे पहले क्या उससे किया? पहले साइबर सेल से बार उनकी जो लोकेशन है वो फोन बंद आया था। उसके बाद पुरानी लोकेशन EMI हमने लगा रखा, भाई किसी तरह जो मोबाइल दूसरा सिम डल दे उसका। 5 दिन तक 5-6 दिन तक DSP साहब तक क्यों मामला नहीं गया था? क्या करें, 5 दिन तक DSP साहब को मामले की जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं है। DSP साहब ने हमें कहा है, हमारी तो बहुत हुई। हमारी हर आदमी को बताने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी सुनो मेरी बात, हमारे को जैसे आज चला है ना मोबाइल, आज उसके बारे हम उसका लोकेशन अभी लेगा, अपनी टीम भेजेंगे। 1-2 दिन का टाइम इस मुताबिक 2 बजे वहाँ हमारे को मिल जाए। जितनी कोशिश लगातार। आप बताइए सर, आपको कितने घंटे से? हमारे को देखो घंटे का ऐसा उसकी अभी आप एक लोकेशन दिन के डाल दिया हमने। डर खत्म हो रहा है जी, अपराध करते रहेंगे, कोई काम नहीं होगा नहीं तो। उसकी घंटे में आधे घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी टीम वहाँ भेजेंगे। हमारे को ज़्यादा ज़्यादा कल का परसों का टाइम हम भाई जी ठीक है, लेकिन अगर कल बेटी को ब्लैकमेल करके और उन्होंने वो प्रोटेक्शन ले ली, उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो ऐसा आपको लड़की को भी बुलाएंगे, खुले और सारी बातें होंगी। कोई ऐसा दबाव उसी की इंतजार होने नहीं करेंगे। देंगे, कोई भी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा किसी किस्म। नहीं, फिर SP साहब से, यह तो DSP है, DSP साहब यहाँ। नहीं DSP हाँ, हम लोग तो इनके लिए यूं ही है, हमारे लिए थोड़ा ही नहीं, है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो यूं ही, अगर कोई मुसलमान होते हैं अभी तक कर देते काम। बम्बई के अंदर लड़का मार दिया लड़की के भाई ने, मुसलमानी के। नहीं तो आप लोग यही चाहते हैं कि भाई हम हिंदू जाएंगे समाज- वहाँ, हम नहीं निकले तो उस परिवार हिंदू से जाके। समाज यही चाहते हैं कि हम लोग अपनी बेटियों की रक्षा स्वयं करें। आप इस पे मजबूर करना चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को पैदा किया है तो अपने बच्चों की रक्षा करना भी हम लोग जानते हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो से ये जो जितना भी आप लोगों के द्वारा फैलाया गया ये सारा नशा मुक्ति का काम चल रहा है, आप लोग हमारे बच्चे भी उसमें धकेले जाएं। आप लोगों के बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, ये बात याद रख लीजिएगा। आप लोग जितने भी स्कूलों में, जितने भी कॉलेजों के अंदर, जितने भी मोहल्लों के चौक हैं, सारे इन चौकों मेरा बच्चा नशे से पागल हो गया, पुलिस आंखें मीच के बैठी है कई साल से। पुलिस को पता नहीं क्या सब कुछ पता है, आज मीडिया के सामने आप लोग सब लोग मीडिया के सामने प्रण लो और आज प्रतिज्ञा लो आप लोग सब लोग कि आप लोगों के जितने भी समाज के आसपास में, आपके मोहल्ले के नजदीक कोई भी अगर नशा
आप उसका जो सा उसका घुर विरोध करो, चाहे आप उसका डंडे से सर पाड़ दो, चाहे उसको कुछ कर दो। सब पता, अगर पुलिस प्रशासन बीच में आता है तो पुलिस प्रशासन के सामने इनके बच्चे और नशे करेंगे तो पता लगेगा कि क्या हाल होगा। समाज आप लोग भाई साहब आप तो है कानून, आप तो है कानून। आप हमें कहो कि अपने आप बेटी को ले आओ, हमें कहो आप तो कानून है जाके उनके हम लाते हैं अपनी बेटी को। आप बैठो अपना सर हमारा हमें बता दो, हम लेते हैं जाके सिंह जी तो 22 घंटे के अंदर हमें रोकना नहीं। ये कालीजों के आसपास आप इतने सारे यहाँ खड़े हो, उनके घर पे जाके जाओ ना। ये जितने रेस्टोरेंट है, होटल, ये मसाज, चलो भाई चौक में चलो। ये सब तो लड़के के घर जाने गई है, देख सकते हैं लगातार। तो देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर लगातार रोड को बंद करने की बात की जा रही है और लड़के के घर जाने की बात की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर बड़ा जो मामला यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और किस तरीके से अब क्या कुछ पूरी बातचीत होगी ये भी देखना होगा। किस तरीके से डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो मौके पर यहाँ पर बीच में ही पहुँच चुके हैं। कंवलजीत सिंह जी जो है पहुँच चुके हैं। किस तरीके से थाने को जो है घेर लिया गया है, बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ है वो पूरी बातचीत देखना रहेगा। बाकी अब देख सकते हैं, तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें, जो बातचीत होगी बाहर बातचीत करने की बात की जा रही है। डीएसपी अंदर जा चुके हैं कंवलजीत सिंह जी, तो देख सकते हैं तस्वीरें। हम बड़ी सभ्यता से बात करेंगे, कोई नहीं बोलेगा। एक दो सर्कल में खड़े हुए हैं, 4 आदमी अंदर आके ही बात कर रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, बातचीत करने का जो है प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बातचीत करेंगे बीच में रहकर ही। ऐसे कैसे इकट्ठे हो गए? अरे चैन बनाइए ना भाई, चैन मैं को कहा भाई दिखाना जरा भाई, उधर से भाई उधर करूंगी। चले जाओ, अधिकतर लोग इधर ही हम खड़े। फिलहाल देख सकते हैं लगातार दोबारा चैन बनाने की बात की जा रही है। घेर लिया गया है चारों तरफ से जो है थाने को, देख सकते हैं तस्वीरें। कंवलजीत सिंह डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत के लिए बाहर ही कहा जा रहा है कि बाहर ही बातचीत करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव, साहब को जो है यहीं पर बुलाने की बातचीत की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव। वीर बजरंगे, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। डीएसपी साहब जो है जो मौके पर बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी बातचीत होगी अब देखना ये रहेगा, क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब एक दो प्रश्न है आपसे। अभी लगभग 25 तारीख को एक परिवार की एक बेटी चली गई थी जी, कुछ लोग उसका अपहरण करके ले गए थे। उसकी कुछ वीडियोज इस प्रकार की उनके पास थी जिसके दबाव में उस बेटी को और तेरे भाई को मार देंगे या इस प्रकार से जो है वो उसको ले गया अगवा करके। 25 तारीख को ये घटना हुई श्रीमान। उसके बाद में क्या हुआ, वस्तु स्थिति वास्तविक हम उसके गवाह नहीं है कि क्या हुआ होगा, लेकिन बकौल परिवार हमें ये कहा गया कि बेटी आपकी मेरी बेटी, हमारी आपकी बेटी, और आप चिंता ना करो, आप घर बैठो और हम ला के देंगे। सब बेटियों वाले थोड़ा सा शर्म करते हैं कि चलो हमारा काम हो ही रहा है तो फिर कोई बात नहीं, पुलिस है ही कर देगी। मामले को ना उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया गया। मान्यवर, हम आपको भी 30 तारीख को मिले थे। 30 तारीख को हम आपके संग जब हमारी और आपकी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा कि ठीक है मैं इस मामले को देखता हूँ। आपको भी इस मामले की पूरी जानकारी तब तक नहीं थी। हमारे शहर का सौभाग्य है कि बहुत बढ़िया एसपी साहब हमें मिल गए। उनको अगर 25 तारीख या 26 तारीख को ये पता चल जाता, हमें विश्वास है एसपी साहब पर कि हमारी बेटी परिवार के साथ होती और वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो हमारा संविधान है उसके अंदर कुछ लचरताएं हैं, उसका उपयोग किया गया और प्रशासन ने ये प्रतीक्षा की, उपयुक्त जो भी अधिकारी होंगे, कि प्रोडक्शन मिल जाएगी कोर्ट से, संगठनों को हम एक वो दिखा देंगे लेटर और अपने घर चले जाएंगे। बेटी का तब से लेकर अभी तक कोई जानकारी श्रीमान नहीं आई। हम लोग परसों आए, जो कार्य पुलिस को करना चाहिए था वो हमने किया। हम आपको बताते हैं कि हमने किया क्या। हम यहाँ आकर के बैठे, हमने
उनके नाम वगैरह लेकर के सोशल मीडिया पे कुछ देखे तो एक लड़का और निकल के आया, हिंदू लड़का है, सानेवाल का, यहाँ मुस्लिम परिवार में रहता है। वो हमने बताया, पुलिस के पास तुरंत बाइक का नंबर वगैरह सब आ गया। श्रीमान, आपके जो कर्मचारी हैं वो उस लड़के को फ़ोन करते हैं जो एक्यूज है, जो इस अपहरण के मामले में दूसरे नंबर का अपराधी है। ऐसा कर तो भाई शाम तक यहाँ आ जाए। श्रीमान, अगर ऐसा फ़ोन पे आने होते तो नीरव मोदी भी आ जाता और विजय माल्या भी आ जाता। इनको वहाँ दबिश देनी चाहिए थी जी, इन्होंने दबिश नहीं दी। कल जब हम आए तो कल इन्होंने कहा कि आप रास्ता बताओ क्या करें। मैंने कहा हमने कहा कि आप भी बताओ। बोले उसके बाप को उठा लाते हैं, लड़की के पिताजी को भेज दो। श्रीमान, लड़की के पिताजी की गाड़ी, गरीब आदमी पैसे खर्च करके वहाँ गया, वहाँ कुछ अड़चने आई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, जो कानूनी अड़चने आई, लेकिन यहाँ से कहा गया कि हम लड़के के पिताजी को उठा लाएंगे। वहाँ जाकर के पुलिस ने कहा हम लड़के के पिताजी को नहीं ले सकते। बेचारे गरीब आदमी का पैसा खर्च हुआ, आके हॉस्पिटल में गया, दवाई ली, अब हम उसको गाड़ी में डाल के लाए हैं कि कभी कोई कहेगी क्या बात है, वो तो है नहीं, अब वो यहाँ आया है। श्रीमान, या तो आप हमारी बेटी को ला दो या प्लीज़ हमें अनुमति दे दो, हम आपसे जल्दी काम करके दिखा देंगे। अभी तक क्यों नहीं हुआ और इसमें इस तरह की लापरवाही, और कौन है उन पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जो व्यक्ति वहां अलर्ट कर रहा है सामने, जिसको फोन कर दिया है कि भाई तू आ जा, वहां जा करके कैसे क्या मिलेगा जी? वहां तो ताला ही लगेगा। तो शायद या तो हमें ही कुछ ज़्यादा जानकारी अच्छी नहीं है, तो आप एक अच्छे अधिकारी हैं, हमें ये बताइए कि ये सब हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या अब जो अगर वो कल कोर्ट में बंदूक की नोक पे जा करके उसको ब्लैकमेल करके कोर्ट में जा करके उसने प्रोटेक्शन ले ली, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जी? चलो, कोर्ट का अलग मैटर है, हमारा काम सबको सर सुनना चाहिए ना कि सर फिर क्या हुआ? काम ये नहीं हुआ नहीं ना, काम सर, काम तो लेट हो रहा है ना। अब हमारी बेटी को वेश्या बना दिया जाएगा, फिर आप लोग हमको बताएंगे कि हाँ जी हमने तुमको ही बना दिया गया, ये सर्टिफिकेट है हमारे द्वारा उनको लिख के दे दिया गया, क्या हम उसका प्रतीक्षा करें? आपको भी बेटी है, बहन है, उसकी आप भी हिंदुत्व समाज से जुड़े हुए हैं, हम इसका प्रतीक्षा करेंगे साहब। आप उनके बारे में डिटेल निकालिए। अभी तक कोई पकड़ा नहीं है, कोई अंदर नहीं होगा। और सबसे हमारे लड़के के पिताजी को ले आए, शाम को फिर छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, तो कानून के अनुसार ही देंगे ना वो कार्रवाई जो भी होगी, जहाँ ये कानून के अनुसार है। जहाँ हमने आपसे भी पूछा, इनको भी बोला मैंने, जब आपसे मेरी बात हुई, इनको डायरेक्शन दी मैंने SHO साहब को, उनके जो भी नियर डियर हों उनके लिस्ट बनाओ प्रॉपर, उनको ले आओ, पूछताछ करो, कहीं रेड करनी है वहाँ जाके आएगा। मेरे ख्याल कल गए भी हैं, जो डिटेल्स वगैरह लेनी थी इनसे भी इमदाद ली है। ठीक है, ये आपको चलो जो आदमी आसपास होता है उसको ज़्यादा पता होता है। तो आज भी मेरे ख्याल लड़की का फ़ोन भी आया शायद, तो वहाँ भी लोकेशन ली है, वो भी शायद पंजाब की आई है। नहीं, फ़ोन आया नहीं, फ़ोन करवाया गया जी, उसको जो भी है, जैसे भी है वो चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते, बेसिक करवाया गया हो। हमें तो एक लिंक की बात है ना, उसके बाद है ना फ़ोन बंद किया। सर 3 लड़के इनके घर गए थे, उनको सबसे पहले उठाना चाहिए था। 7 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की कि उनका काम हो जाए। 9 दिन कितनी डील? ये कानून के हिसाब से काम हो रहा है। सर अगर आपको आईना दिखाने जाएंगे, रुकिए, अगर आपको आईना देखना है, केवल 5 किलोमीटर दूर यूपी शुरू होता है यहाँ से, सेम यही वर्दी, यही कानून, यही प्रक्रिया और यही ताकत और इसी इच्छा शक्ति के साथ वहाँ पे भाजपा, यहाँ पे भी भाजपा। अब किसने आप लोगों का हाथ रोक रखा, हमें ये बता दीजिए। आज पूरा समाज आप लोगों को सुन रहा है। क्या बात किसी ने रोकना है? कानून के अनुसार काम करना, जो कानून का काम होगा। नहीं, कानून के अनुसार तो लड़की की शादी हो जाएगी परसों जी, कानून के अनुसार शादी हो जाएगी भाई साहब। भाइयों ऐसा सर मेरी सुनिए, अगर हम जो हमारे स्टेट का कानून अपने स्टेट के कानून के अनुसार सर कानून अलग है, यूपी के स्टेट का कानून अलग सरकार ने बनाया। ये तो मेरी स्टेट का कानून के अनुसार ये बात तो मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, आपको नहीं। सरकार ने बना दिया, जब पहले बने हुए हैं हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। ये हम सरकार को आप मान रहे हूँ, ठीक है, वो बात मान रहे हैं हम, सारी बात चलो टाइम लगे। कोई कार्यवाही नहीं हुई सर, 7 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये क्या कानून है भाई साहब? कानून के हिसाब से काम ही होगा। वो अपना शादी करके हमारा यहाँ पे ला के दे देंगे जी हमें सिक्योरिटी दे दो, और आप लोग सिक्योरिटी दे दो कि हमारा काम होगा। और हमारे देना पुलिस का काम नहीं है, कोर्ट का काम। कोर्ट इंतजार करा रहे हैं, कोर्ट आपको
सुनिए, यहाँ जो फोन आया है, बात आएगी फिर भी बयान होंगे। हाँ फिर भी बयान होंगे, फिर पर्चा मेरी बात सुनिए भाई साहब, एक मिनट हमने ऐसे विषय भी देखे हैं कि जहाँ 64 के बयान दिए और 2 महीने बाद वही लड़की कहती है मुझे यहाँ से निकाल दो, इसी थाने में केस दर्ज। और दूसरी बात आप भी जानते हैं, अगर आप अपराधी पकड़ते हैं रात को अगर उसे छोड़ना हो तो आप कहते हो सुपरदारी ले गया, भाई किसकी जिम्मेवारी पे तुझे छोड़े? क्या उसके परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं? आप उसके परिवार को उठाओ, 2 मिनट में बुलाएंगे लड़के को अपने। भाई साहब केस भी खत्म हो जाएगा, कह देंगे बालिग है। दूसरा भाई है, उस पर केस है समय के कहीं 3 केस पहले, उठाओ उसके भाई को अंदर डालो। क्या बेदखल कर रखा है क्या उन्हें घर से उस लड़के को? अगर उसकी बीच में कोई चीज उसकी आएगी बीच में हिस्सेदारी, तो वो भी अंदर जाएगा। पहले दिन जिस दिन लड़की निकली है वो उठाने गया था, उनको पता है, दल सिंह जी को पता है इस बात का, लेकिन उसके बावजूद उनको उठाया नहीं। 3 लड़के हैं वो, एक प्रवेश नाम का, उसी का भाई है। इसी कानून का रवैया हमने यहाँ देखा है थाने में कि अगर हिंदू के साथ होता है तो हिंदू को तो परिवार को उठा के बिठा लिया जाता है, हिंदू का पूरा दिन बिठाया जाता है यहाँ, और मगर मुसलमान के साथ हो जाए उसे पकड़ा के बिठा नहीं जाता। ये कैसा कानून है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार का कानून है। मैं कई केस दिखा देता हूँ जिन विषयों में हमने देखा है कि हिंदू को बिठाया गया पूरा दिन, अगर लड़की वैसे विषयों में ये पूरा दिन उसे हरासमेंट ऐसे सर। अभी केस चल रहा है हमारे, तो अच्छे लगते हैं आपके यहाँ पे कम्युनिटी की करोगे तो अच्छी बात। कम्युनिटी नहीं जी, आपके यहीं पे हमने एक लड़का पकड़ा है जवेद हबीब के सलून का, उसके फोन में लाखों फोन पे, मैंने लड़की छोड़ी, उसके बयान थे और मुझे शाम तक वो हरासमेंट करता रहा। ऑफिशियल तो चलो पता है, ऑफिशियली हम कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हर एक चीज बताई जा सकती। ऐसे रात गए तो अभी आई लोकेशन हमारे पास जहाँ की आई है, पंजाब की आई है ना, अभी वहीं जाएंगे। ऐसा सर मेरी सुनिए, हमने वो विषय भी देखे हैं कि जब 3-5 हफ्ता हो गया लड़की नहीं मिली, जैसे ही हमने धरना दिया लड़की रात को ही आ गई और पेपर में छपी। ये सब घटनाएं हमने देखी है यहीं पर, और हमें प्रशासन में विश्वास है। हम जानते हैं आप चाहे तो उसे 24 घंटे में ले आएंगे, 2 घंटे के अंदर लड़की 2 घंटे में ले आओगे, सब मालूम है। लड़की हैदराबाद से 1 दिन के अंदर आती है, सर ये तो पंजाब है, और हमने तो सुना ही हैदराबाद से, लड़की हैदराबाद से आ जाती है, ये तो पंजाब है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक बहुत बड़ा क्लू देते हैं ना, आपको बहुत बड़ा क्लू दे देते हैं। ये जो सारा व्यवस्था जो सारा चली है, सारा जो प्लान बना है, वो प्लान बनने का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो डीवी गर्ल्स कॉलेज के पास जो मैंगो का कैफे है उसमें है। ब्लैक मैंगो वो जो ब्लैक मैंगो बना रखा है, आप ये पता करवाइए, आप उससे पहले रुकिए ना सर, कॉलेज की लड़कियों को लगातार मुस्लिम टारगेट है। अब वो जो कैफे है ना उसके ओनर्स को पकड़िए ना सर, उसके अलावा बहुत सारे हैं, उसके ओनर्स को पकड़ो और यहाँ पे यहाँ पे उनका स्वागत करो, आन मिलो सजना बनाओ, उसको यहाँ लंबा पाके मुर्गे, और आप देखो कैसे कैसे लड़की बाकी आती है, काम किए जाते हैं करो ना सर। सारा दिन नहीं कॉलेज रोड को प्रभु राम के चंद्र के समय से ना आप देख सकते हैं परसों हमने भेजा है, कमाल कर रहे हैं, कमाल किया। जिन्होंने 5 दिन तक इस विषय को लटका के रखा उन पे कार्रवाई करो। सर 30 तारीख को आपसे ये विद्वान व्यक्ति आपसे मिल रहा है, सन्यासी आदमी आपसे मिल रहा है, रुकिए ना यार, सन्यासी आदमी आपसे मिलता है, आपको तो ये आपके जो नीचे जो लेवल के जो अधिकारी है लोग आपको सूचना तक नहीं देते हैं सर। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अब आप ये बताइए ना सर, दर्ज है, मुकदमे दर्ज के हमारे पास डेली स्ट्रिप्स आती है, हमें पता है, हम डेली चेक करते हैं। इसका मतलब आप भी फिर लापरवाही बरतते हैं। क्यों बरत रहे हैं? 25 तारीख तक आपने क्यों नहीं किया कुछ उसमें? पुलिस अपनी कार्रवाई कर कुछ नहीं किया उन्होंने, बता दें क्या किया? वो बता दें क्या किया उन्होंने, वो कह रहे हैं उन्होंने 19 तारीख तक क्या किया? ऐसा प्रश्न नहीं है सर हमारी बातों का। दूसरी बात ऐसा सर, ऐसी भी केस यहाँ दर्ज हैं जो बीफ को लेकर डाले गए, राम को जन पोस्टें डाले गई, थानों में दर्ज कराए, आज तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। बताओ मुझे, जब थानेदार को फोन करते हैं भाई साहब उठा लेंगे, वो घर नहीं मिल रहा, यही घूम। कमल जी हमें देखिए, हमको एक अच्छा मैं माइक ऑन करता हूँ, हमें आश्वासन दीजिए, हम क्या करें? हमारे लिए क्या आदेश है? हम लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, ठीक है? हम कब दोबारा आपके पास अपने जा रहे हैं रेड पे? हाँ सर देखिए 6:25 हो रहा है भाइयों, 6:25 हो रहा है। कल शाम को हम दोबारा फिर आपके पास आएंगे, 20 घंटे का समय। 24 गुरु जी एक मिनट, ऐसा है भाई साहब कि थोड़ा अभी
थोड़ा सा विश्वास नहीं ठुकरा, अभी दोबारा रेड इसलिए के लिए दोबारा भाई टीम साहब, जा रही है फिर पंजाब कौन में। करेगा अभी इंक्वायरी आप करिए इस विषय हम कर लेंगे, देख रहे हम कर लेंगे, कम से कम रेट तो कम से कम मिला यहाँ तो नहीं, हमें नहीं इतबार है जी, इन पे एतबार नहीं, हम देख लेंगे। चलो सर पे तो एतबार है आपको, आप इस मामले में विश्वास रखो सर, आप फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इस मामले को देख लो, आप अपने स्तर पर इसकी इंक्वायरी कर लो, आपसे निवेदन है। अब ये बता दो कि हम कब तक नेक्स्ट टाइम कब आएंगे रेड करें। हाँ जी, अभी जहाँ की आई है लोकेशन, आगे चलेंगे तो देखो हम ऐसे कहाँ किधर आदमी को लाइन तो चाहिए ना चलने की। लाइन तो रात भी गई, आप भी फोन आया तो वहाँ जाएंगे। रात गई नहीं जी, लड़की वाले अपने खर्चे पे गए जी, लेकिन को चलो गए, पुलिस नहीं गई है, कोई नहीं, हम नहीं चलो लड़की वाला अपने खर्चे पे गया जी। मैंने आपको क्या आधी रात नहीं बिल्कुल, वो गरीब आदमी है, उसका क्यों खर्चा करवाया? नहीं वो भी बात होनी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं, हमने उसको पहले फोन करके टेलीफोन किया, ये निकल गया वहाँ से, वो बाहर। चलो कोई बात नहीं, लापरवाही एक स्तर पे लापरवाही सर, कई लापरवाही हुई है, वो बाद में देख लें, लेकर हम जाए। सर जी देखिए, हम इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और साथ में सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें क्रोधित हैं। ये बात याद रख लीजिए, हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं। आपको अगर इसके अंदर हम लोग 2 दिन का समय और देते हैं, 2 दिन के समय के अंदर आप लोग हमको नहीं दे पाए, तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो है अब समय देने की बात की जा रही है। डीएसपी साहब को कहने की जो बात की जा रही है कि यहाँ पर समय जो है बताया जाएगा और किस तरीके से जो है अब मीटिंग यहाँ पर रखी जा रही है और मीटिंग के बाद ही जो पूरी बातचीत होगी, पूरा मामला देखा जाएगा, क्या कुछ पूरा मामला हुआ, कितने घंटे का समय जो है अब दिया जाएगा। चिराग जी का चिराग जी का है, चिराग जी आ जाओ, जयंती का है, विपिन जी भी होंगे, हाँ विपिन जी आ जाओ, ठीक है भाई यार ठीक है, लोग हिंदू जागरण मंच भी है जी, आदित्य वाहिनी भी है जी, हिंदू युवा वाहिनी भी है जी, बजरंग दल भी है जी, जय भवानी सेना भी है, धर्म जागरण समन्वय है, हिंदू जागरण मंच, सभी के अधिकारी यहाँ आए। हमने थोड़ा सा ये निवेदन किया था, हमारी तो इतनी इच्छा आज थी नहीं कि यहाँ भीड़ भाड़ की या कोई इस तरह की कार्य हो। हमारी आज अभी की जो गतिविधि हुई, इससे आप लोग कहीं किसी भी प्रकार से आहत हुए हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारा हेतु गलत नहीं है, ये आप हमारी इंटेंशन समझिए ना, हम कोई किसी राजनीतिक उससे जड़े हुए से लोग नहीं है। हमें तो नींद नहीं आती जी रात को अगर ऐसा होता है, जैसे आप लोगों को कहीं क्राइम हो ना जी, तो हमें भी सच पूछो, कई बार तो लोग अखबार में फोटो खींचेगी, सुबह छप जाएगी, रात को नींद नहीं आती है, लोग क्या कहेंगे, इन्हें कोई काम ही नहीं है क्या अखबारों में फोटो खिंचवाने के चक्कर में। ये हमारा भोजन है जी, हमें भूख लगती है, हम बहुत परेशान होते हैं। आपसे एक विनती है छोटी सी कि आप कल 5 बजे इन बच्चों को ले आओ जी, जहाँ से हमारी बेटी को ले आओ जी। बेटा जहाँ मर्जी जाए, भाड़ में जाए, हमें कोई उससे कोई ऐसा है नहीं, हमें तो अपनी बेटी चाहिए। कल आप बात तो सुन लीजिए प्लीज़ सर, आप बोलिएगा, हम आपको वैसे ही सुनेंगे जैसे आप सुन रहे हैं। कल शाम तक का हम समय देंगे, कल शाम हम यहीं फिर इकट्ठे होंगे जी और हम यहीं खड़े होंगे। कुछ लोग कह रहे थे जाम ये वो, हम जाम वहाँ कहीं नहीं लगाएंगे जी, जाम जूम कुछ नहीं लगाएंगे। कुछ ये भी कह रहे हैं कि लिखित में आपसे ले, ऐसा भी कोई लॉ नहीं है, हम लिखित में आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारा दर्द को समझेंगे जी। एक बाप ना जी बड़ी मुश्किल से बेटी को पाल परोस के करता है, और दिक्कत की बात भाई साहब ये है कि आप खुद सोच सकते हैं, बड़े बड़े सांसद ब्लैकमेल हो जाते हैं जी, सांसद को ब्लैकमेल कर लेते हैं दूसरी पार्टी वाले, उसकी पिक्चर बना करके। वो तो एक छोटी सी बच्ची है सर, आपकी भी होगी, हमारी भी बेटी है, तो उस बेटी के साथ क्या बीत रहा होगा, माँ बाप का दर्द, मतलब सेंसिटिविटी का मामला है थोड़ा सा। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप हमारा दर्द समझें, आप अपनी पूरी ताकत जोड़ देंगे जी, और हमें विश्वास है एसपी साहब ले आएंगे जी इस बच्ची को, हमें विश्वास है जी। तो कृपया कल शाम को 5 बजे हम फिर रोएंगे जी आपके 12 के आके, हमारा कल शाम तक का काम हो जाए तो आपका धन्यवाद सर, निवेदन है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम हाथ ही जोड़ सकते हैं जी, और हम हिंदू हैं जी, हम तो बर्दाश्त करने वाले लोग हैं जी, और कुछ कर नहीं सकते जी। कहीं कुछ कर देंगे तो हमें ही गाली देने लगेंगे जी, हमारा तो बड़ा बुरा हाल हो। 4 बेटियाँ चली गई जी एक हफ्ते में, आपकी जानकारी 4 बेटियाँ।
और चारों में आपसे एक ये भी निवेदन है कि आप सभी थानों में सर्कुलर जारी करें, तुरंत एक्शन लिए थे इस तरह के मामले। हम नहीं कहते किसी का घर बुलडोजर लेकर के दर्ज किया सर, एक बात हो रहा है इसमें, मुकदमा दर्ज करने से नहीं होगा सर। तो कल 5 बजे का जो समय है वो दिया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं 5 बजे का समय दिया गया है। तो अब कल देखना होगा कि 5 बजे क्या कुछ पूरा मामला होता है। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।